नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में। इस वीडियो में पूरा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे डिफ्यूजन के डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज हैं और डिफ्यूजन और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। इसके अलावा हम बहुत सारे चीज़ों को समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सबसे पहली बात, अगर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं, वहां पर आपको इस चैप्टर के सारे लाइन बाय लाइन वीडियो मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और आप चाहे मैथ हो, साइंस हो, और आने वाले समय में अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो भेजेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप मान लीजिए कि देखना चाहते हैं, आप क्लास 9th में हैं तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। खैर इस समय तो फिजिक्स के आपके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप फिजिक्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी की भी वीडियो मिल जाएगी, अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। आप जो भी है उसको जरूर देखें। बहुत ही बेहतर तरीके से इमेजेस के द्वारा हमने बायोलॉजी को अच्छे तरीके से जो चैप्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। आज की इस वीडियो में हम चलिए समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, और वे कौन कौन हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इतना बातें हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। आप अगर ध्यान दें, हमने आपको ये भी बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड की बात करें तो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से पता होंगी। अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं पहले डिफ्यूजन, इसके बारे में और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे बहुत सारे फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है। क्या होने का? अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल के मिक्स होने का, एक साथ मिक्स होने का एक प्रोसेस है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि डिफ्यूजन बताइए, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना कहलाता है। वे प्रोसेस कहलाता है क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, द फिनोमिनन या तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज टुगेदर इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? जब अलग अलग सब्सटेंस के, यहाँ पे एक सब्सटेंस नहीं है, अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। पहली पॉइंट अब नोट करते चलिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन जो है ये आखिर होता कैसे है। डिफ्यूजन जो है मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या तो गैस हो, ये तीनों में अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होते हैं। सबसे कम गैप होता है सॉलिड में, उससे ज़्यादा थोड़ा सा होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैप होता है गैस में। और जहाँ पे गैप होगा वहाँ पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने आपको बताया था। जब आप मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े होंगे तो हमने 2 बातें आपको बताया था। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं, मतलब मैटर टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, पहली पॉइंट। दूसरा हमने आपको ये बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की, वे लगातार मोशन करते रहते हैं, वे भी रैंडमली, लगातार कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है उनके अंदर, ठीक है ना, और वे भी कंटिन्यूअसली होता रहता है। बात समझ में आ गई? अब भाई जिसके
उसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी मतलब उनके बीच में जो गैप है अगर कम होगा तो उनका मूवमेंट थोड़ा सा कम होगा। और जिनमें भाई गैस के जो जैसे गैस का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है घूमने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। और आप अगर डेली लाइफ में इधर उधर भी अगर देखें, अब आपको हम समझाएंगे भी कई सारा एग्जाम्पल लेके, तो सबसे अधिक डिफ्यूजन होता है और आपको देखने को भी मिलता है तो वे होता है गैस का। बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए एक बात और नोट करते चलिए कि जो डिफ्यूजन है ये नेचुरल प्रोसेस होता है। क्या? नेचुरल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है भाई? ये नेचुरल प्रोसेस होता है। याद रखिएगा डिफ्यूजन नेचुरल प्रोसेस होते हैं। कैसे नेचुरल प्रोसेस? क्या? जैसे मान लीजिए ये जो एयर बना हुआ है ये हम लोगों बनाए हैं, हम लोग थोड़े नहीं बनाए हैं। ये जो एयर के देखिए एयर क्या है, ये इसमें एक चीज़ तो है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, कई सारे गैस का मिक्सचर होते हैं। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे डिफ्यूजन कैसे होता है। देखिए एयर जो है कई सारे गैसों का मिक्सचर है। और देखिए हमने आपको डिफिनेशन में ही बताया कि जब अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स करते हैं तो इस मिक्स होते हैं तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो कई सारे आप देख रहे हो कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे से और मिक्स होके क्या बना रहे हैं, एयर। तो एयर जो है कई सारे गैस का मिक्सचर है और यहाँ पे कई सारे गैस मिक्स हो गए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ है। मतलब जो हम हवा ये जो है कि फील करते हैं, जो हवा यहाँ पे आप फील कर रहे हैं तो वे एक्चुअल में वे क्या है, कई सारे गैसों का मिक्सचर है। और वे कैसे बना है, तो डिफ्यूजन से ही बना है। डिफ्यूजन के कारण ही एक गैस दूसरे गैस से मिक्स हुआ है। क्लियर हो गया? और ये नेचुरली हुआ है, अपने आप से हुआ है, ये कोई कराया नहीं है, ये अपने आप से बना है। एयर अपने आप से बना है, भगवान थोड़े, अरे सॉरी, इंसान थोड़े नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो जो डिफ्यूजन है वे नेचुरल प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। मतलब जब डिफ्यूजन होता है ना तो उसमें जो सब्सटेंस होता है या जो पार्टिकल्स होते हैं वे हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए गुब्बारे में हम खूब हवा भर दे रहे हैं, ठीक है, गुब्बारा पूरा भर गया, उसमें एक छोटा सा छेद कर दें। अगर छोटा सा या पहले से भी छेद है तो क्या होगा, वे जो पूरा बलून में हवा भरा है वे तो कम ही जगह में ज़्यादा हवा भर दिए, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन हवा का ज़्यादा है। और बाहर का उसकी तुलना में बाहर का कंसंट्रेशन तो कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। इसीलिए गुब्बारे में अगर छेद होता है तो उसमें से हवा अपने आप बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफ्यूजन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है कि उस बलून में जो गैस था वे बाहर आ जा रहा है और बाहर की गैसों से आकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन ही आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ वहाँ पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे आप देखते हैं जो गांव के लोग होते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन लोग गांव के लोग हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो गाँव के लोग होते हैं अक्सर वे देखे होंगे या तो ऐसे भी आपको देखने को मिलता है कि जैसे खेतों में जो लोग पानी क्यारियाँ बनाकर उसमें पानी खेतों में डालते हैं, अगर मान लीजिए क्यारियों को हटा दे, थोड़ा सा यहाँ से कट कर दे मिट्टी को, तो क्या होगा, जो जहाँ पे ज़्यादा पानी होगी अपने आप इधर आ जाएगा, जहाँ पे कम पानी होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे पानी बहुत कम है या नहीं है तो वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, तो अपने आप हायर से लोअर की तरफ बह आता है। तो ये वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अलग
अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वे आपस में मिक्स होते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन किसके कारण होता है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मूवमेंट के कारण होता है। जैसे मैटर में सॉलिड हो गए तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं तभी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड हो गए तो लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तो डिफ्यूजन होता है, गैस होते हैं तो गैस के भी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं लगातार और इसके कारण ही डिफ्यूजन होता है। तो सिंपल में डिफ्यूजन किसके कारण होता है, तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है, गति के कारण होता है। तीसरी बात हमने बताया कि डिफ्यूजन नेचुरल प्रोसेस है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वे फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, या मूव करते रहते हैं। क्लियर हो गया इतना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बस ऐसे नॉलेज के लिए ही इम्पॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, देखिए ये जो डिफ्यूजन वर्ड है, मिटा दे इसको, अब तो इसका कोई काम नहीं। चलिए, आप उम्मीद करता हूँ लिख भी लिए होंगे, ठीक है ना, कॉपी पेन लेकर बैठा करें तो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, चलिए, डिफ्यूजन ये जो वर्ड है इसका लैटिन वर्ड में, देखिए ये जो वर्ड है ना एक्चुअल में कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड डिफेंडरे, डिफेंडरे से जो है कि ये बना हुआ है, ठीक है ना, डिफेंडरे से ये बना हुआ है और इसका मतलब क्या है, डिफेंडरे, ये सटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये एन है, डिफेंडरे से बना हुआ है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू स्प्रेड आउट, टू स्प्रेड आउट मतलब फैलना। मतलब डिफ्यूजन जब भी होता है तो वे क्या होता है, फैलता ही है। चाहे गैस में डिफ्यूजन हो तो गैस फैलेगा, ठीक है ना, लिक्विड में डिफ्यूजन हो तो लिक्विड फैलता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो डिफ्यूजन आप वर्ड देख रहे हैं एक्चुअल में लैटिन वर्ड डिफेंडरे से बना है और इसका मतलब है टू स्प्रेड आउट, मतलब फैलना, बाहर फैलना, ठीक है ना। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया। अब एक बात सुनिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, डिफ्यूजन तो समझ रहे हैं, आखिर ये इस बात को समझने के लिए हमको एक चीज़ तो जानना पड़ रहा है ना कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो अभी आपको हमने बताया है कि डिफ्यूजन किसके कारण हो रहा है एक्चुअल में, तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण हो रहा है। आखिर सबसे पहले किसी ने तो देखा होगा ना कि पार्टिकल का मूवमेंट भी होता है, तो वे कौन थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वे क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर मोशन करते हैं, या तो उसे कहते हैं जिग जैग मोशन करते हैं, जिग जैग, ठीक है, जिग जैग मोशन, या तो इसको इन्हीं के नाम पे ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, ब्राउनियन मोशन। तो बहुत सारा नाम है, आप जो भी नाम ले लें, ठीक है ना, रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन, ब्राउनियन मोशन, सब वही है, मतलब कि ऐसे इधर उधर की, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कि बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते रहते हैं। इनकी जो बात थी, ये जो डिस्कवर उन्होंने बात को किया, इसी को आगे बढ़ाए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया कि इन्होंने ये जो बातें कही थी, ये जो डिस्कवरी किया था, इसी बात को आगे लिया, उसका रिसर्च किया और उन्होंने एक थ्योरी दी और इस थ्योरी का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, इस थ्योरी का नाम क्या है, इस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। क्लियर हो गया इतना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे रैंडमली मोशन करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसे उठाया, उसके बारे में स्टडी किया और एक थ्योरी दे डाला और उस थ्योरी को नाम दिया द थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। बात समझ में आ गई। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये आगे के लेवल में इसे बहुत ही डीप जो है कि डीपली इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बस ये आप बेसिक में जानते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए, फिर बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे। देखिए भाई, डिफ्यूजन तो समझ गए,
डिफ्यूजन अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया, लेकिन एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि डिफ्यूजन जो होता है वे क्या सॉलिड में होता है, क्या लिक्विड में होता है और क्या गैस में होता है। तो आप सोचेंगे हाँ भाई हम तो हर जगह गैस में तो देखते हैं, हाँ गैस, क्योंकि एक गैस दूसरे गैस से आराम से मिक्स हो जाता है तो वहाँ पर डिफ्यूजन हो गया। लेकिन अच्छा चलिए हम लिक्विड को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि वे पानी, जैसे एक जगह पानी है तो वे वाला जो आपको एग्जांपल बताया वे वाला एग्जांपल, हाँ चलिए मतलब लिक्विड का भी हो गया। लेकिन सॉलिड में आपको कन्फ्यूजन होगा कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है या नहीं होता है। तो भाई याद रखिएगा, डिफ्यूजन मैटर के तीनों स्टेट में होता है, चाहे वह सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, मैटर के तीनों स्टेट में डिफ्यूजन होता है। तो इस बात को किसी जगह नोट करके लिख लीजिएगा, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस in all solid, liquid and गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस मतलब कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस तीनों में भी, तीनों में जो है कि डिफ्यूजन होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि गैस में कैसे डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में कैसे डिफ्यूजन होता है और सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्यूजन इन गैस। तो गैस से ही समझते हैं, क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है वही चीज़ पहले समझा दिया जाए अच्छे तरीके से एग्जाम्पल ले लेकर। भाई देखिए, तो पहला हमारा टॉपिक होगा डिफ्यूजन इन गैस। ठीक है, डिफ्यूजन इन गैस। बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए कि गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है और इसका रेट क्या है, तो सबसे पहले ये समझिए कि डिफ्यूजन में, गैस में पढ़ना है अभी, तो गैस के पार्टिकल्स अगर आप देखें तो आप पढ़े होंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। बोलिए यस यस, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स दूर होते हैं और आप ये भी जानते हैं कि पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, चाहे वे किसी भी मैटर का हो, मैटर के कोई भी स्टेट हो, तो उसमें पार्टिकल्स जो है कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे इधर उधर ये घूमता रहता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या है, लगातार घूम रहे हैं। अब भाई यहाँ पे एक बात आती है कि देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन क्यों होता है। डिफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके कारण डिफ्यूजन फास्ट होता है। तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला तो आपको ये समझ लेना है कि डिफ्यूजन किसके कारण होता है, तो मूवमेंट के कारण। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। और आप सभी जानते हैं कि पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं वे बहुत फास्ट मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का जो स्पेस है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ही ज़्यादा होता है, और जब स्पेस ज़्यादा है तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आराम से मूव कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है, अब भाई यहाँ पे जितना ज़्यादा, ये देखिए, फास्ट मूव करेगा, जितना फास्ट मूव करेगा उसके अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी डिफ्यूजन भी उतना फास्ट होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन जो है ये फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। अब फास्ट होने के पीछे कारण क्या है, तो भाई इसके जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है। ठीक है ना, तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से समझिए। दूसरी बात क्या है कि इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल पहला समझिए। जैसे आप देखते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज इन एयर, अभी जो हमने आपको बताया है, मतलब एयर क्या है,
कई सारे गैस का मिक्सचर है। अब कई सारे गैस हैं और भी आपस में मिक्स हो गए। अब भाई कोई भी गैस हो तो उसके पार्टिकल्स तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। अब भाई फास्ट जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज होंगे, जो कि अभी आपने पढ़ लिया कि गैस है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्लियर हो गया। हाँ, दूसरी बात समझिए, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखते हैं कि चिमनियों से, जब आप देखिएगा कि चिमनियों से या जब कारखानों के जो चिमनियाँ होती हैं वहाँ से जब धुआं निकलता है ना, तो बहुत ही तेज़ी से, या भट्ठा जो होता है जहाँ पे ईंट बनता है, तो वहाँ से जब आप धुआं देखेंगे निकलता है तो ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट निकलता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है, और जैसे ही निकलते हैं कुछ ही दूरी पे, बहुत कुछ ही सेकेंडों में गायब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि वे सारे पूरा एयर में जाके डिफ्यूज हो जाते हैं, और इतने जल्दी होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ऊपर जाएंगे फिर सब गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, और पार्टिकल्स के जो मूवमेंट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। चलिए, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। आप बुक में इस चीज़ को जो है कि पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये 2-4 चीज़ें बता दी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लगाते हैं तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपको दिया जाए। ठीक है, दूसरा समझते हैं। अगला है डिफ्यूजन इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। अब देखिए, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में क्या है? लिक्विड में भाई ये है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वे गैस के कंपेयर में इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा कम होता है। अभी स्पेस कम है, जैसे मान लीजिए आपको जो है कि घूमने की आज़ादी है, आपको कह दिया जाओ ये पूरा गाजीपुर बनारस हर जगह घूम के आओ, मतलब आपके यहाँ जैसे कह दिया जाए कि जाओ एकदम खूब घूमो, जहाँ घूमना है वहाँ पे घूमो, तो आप तो बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि बस आप जो है कि आप अपने गांव में ही घूम सकते हैं, और एक कह दिया जाए कि आप घर में ही घूम सकते हैं, तो वही बात हो गई। जो गैस होते हैं ना उनको एकदम फ्री छूट होता है, आप कहीं भी जाओ, पूरा हर जगह, पूरे देश में कहीं घूम जाओ, विदेश में भी जाओ घूम जाओ। लेकिन जो लिक्विड है ये ऐसा है कि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, मतलब गैस की कंपेयर में कम होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको कह दिए बस आप अपने गांव में ही घूम सकते हैं, और कहीं जाएगा ना तो तोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे है। तो लिक्विड में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा क्लोज होते हैं, गैस के कंपेयर में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, तो अब घूमने की आज़ादी नहीं है, तो उतने ही में खूब नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, और घूमने के लिए कम स्पेस है, तो भाई जाहिर सी बात है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये कम होगी, क्योंकि स्पीड कम होगा, घूमने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, तो जब स्पीड कम होगी तो लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा सा गैस के कंपेयर में स्लो होता है। क्लियर हो गया। हाँ, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास में या बीकर में पानी रखा हुआ है और आपने क्या किया, उसमें नमक डाल दिया, नमक, साल्ट। ठीक है ना, साल्ट डाल दिए। अच्छा, साल्ट डाल दिए, कुछ देर बाद आप पाएंगे, मतलब देखिए गैस होता तो तुरंत पूरा मिक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है इस चीज़ को पूरा मिक्स होने में, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड में डिफ्यूजन गैस के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि पूरा पानी नमकीन हो जाएगा। अगर चीनी डाल देंगे तो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अपने आप मीठा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, और डिफ्यूजन चूँकि गैस के कंपेयर में स्लो होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। हम लोग जल्दी के लिए क्या करते हैं, चम्मच से घोल देंगे, घटक जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड के। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड को। देखिए, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड, देखिए इसको समझते हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा जो है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप देखें
तो थोड़ा सा ऐसा पाएंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे बना दे, कोई ज़्यादा बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा होता है। भरने के लिए कैसे भी भर दें, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में जो फिगर है आप देखते ही होंगे, ठीक है। अब सुनिए, सॉलिड में अगर हम बात करें तो सॉलिड में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस 9 के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। तो भाई जब आपको एकदम पाबंदी दे दिया जाए कि आप बस घर में ही रहे, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, एकदम हालत ख़राब हो गया था, लोगों को पेट की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना, और बहुत सारी समस्याएं हुई थी। तो अब कह दिया जाए कि सिर्फ आप घर में ही रहिए, तो आपकी जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी जंगरी घट जाएगा, अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, एनर्जी कम हो जाती है। उसी तरह इन भाई लोग की जो काइनेटिक एनर्जी है वे स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो। तो डिफ्यूजन इस समय इतना धीरे होता है कि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, आपको 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक वेट करना होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम अगर इधर उधर नज़र दौड़ाएं तो डिफ्यूजन सबसे अधिक हम लोग को गैस में दिखाई देता है, उससे कम लिक्विड में दिखाई देता है, और सबसे कम सॉलिड में दिखाई देता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे तो वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं मार्कर से, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मार्कर से लिख के छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, अगर वीडियो नहीं बनाते हैं तो हमको बड़ा मिटाने में कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम होती है। तो भाई आप तो यहाँ पे लिक्विड की बात कर लेंगे, ठीक है ना, हम सॉलिड की बात करते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे पहले हम लोग से कहाँ पे पढ़ते थे बचपन में, श्यामपट पे पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, और किससे लिखाता था, चाक से। चाक क्या है, सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है। सॉलिड में डिफ्यूजन करा दिए, यहाँ पे भी सॉलिड है, ये जो है कि लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से तो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सॉलिड में डिफ्यूजन क्या हो रहा है। तो जब मास्टर जी लिख के खूब चले जाते थे, 2-4-5 दिन के लिए छुट्टी हो गई, इसके बाद जब पढ़ने जाते थे तो हम लोग डस्टर से जब मिटाते हैं तो जल्दी मिटवे नहीं करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उतने दिन तक छोड़े थे तो डिफ्यूजन होता है भाई, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही स्लो होता है, ठीक है ना, इतना स्लो होता है कि ये आप तुरंत नहीं बता सकते हैं। तो जब कुछ दिन के बाद अगर आप मिटाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, जल्दी मिटेगा नहीं। तो वहाँ पे क्यों नहीं मिट रहा है, क्योंकि सॉलिड में डिफ्यूजन हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो याद रखिए सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। जैसे एक और 2 और एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 आप कोई ब्लॉक ले लें, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा ही देखते हैं, बर्फ़ के टुकड़े को हम ऐसे आपस में चिपका दें और बांध के रख दें, तो कुछ देर बाद वहाँ पे आपको, चूँकि बर्फ़ है तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग लॉजिक भी वहाँ पे चलता है। या कोई भी आप 2 टुकड़ों को, ठीक है ना, प्लेन टुकड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दें, 2 प्लेन अगर टुकड़े हैं उसको आपस में जोड़ के और बांध के रख दें तो कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि वे दोनों आपस में चिपके होंगे। वहाँ पे भी वही बात है कि सॉलिड में डिफ्यूजन हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है, लिक्विड में और जो है कि सॉलिड में, ठीक है ना। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी एक तरह से पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक क्या है ये, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए टेम्परेचर और डिफ्यूजन का रेट, देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक लाइन में इस चीज़ को हम दिखाना चाह रहे हैं, ये आप इसको याद भी रखिएगा कि जो टेम्परेचर होता है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर हम घटा दें तो ये भी घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ इसका थोड़ा सा और लॉजिकल आंसर समझते हैं। हो क्या रहा है एक्चुअल में, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो आखिर डिफ्यूजन क्यों फास्ट हो जा रहा है, टेम्परेचर अगर डाउन कर रहे हैं तो क्यों डिफ्यूजन स्लो हो जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे टेम्परेचर एक्चुअल में बढ़ा रहे हैं तो हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि गैस है, ठीक है ना, ये गैस है, ठीक है, ऐसे कर दें, मान लीजिए कि ये गैस रखा हुआ है इसमें,
और हमने क्या किया, टेम्परेचर मतलब इसको हीट दे दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप सभी जानते हैं कि जब हम हीट देंगे तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा दूर जाने लगेंगे, मतलब इनके बीच का इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है बढ़ने लगेगा। अब भाई गैस में तो खुद ही इतना गैप था, और दूर जाने लगेंगे तो और ज़्यादा एक्सपेंड होगा। अब भाई ज़्यादा दूरी होगी तो क्या होगा, और जो है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाई जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जो है कि डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा। और जब डिफ्यूजन फास्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जितना तेज़ी से पार्टिकल मूव करेंगे उतना ही जो है कि डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सिंपल सा आंसर आप बता सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मतलब वे फास्ट मूव करने लगते हैं और ज़्यादा, और इसके कारण डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है। स्लो करेंगे तो स्लो हो जाएगा, सेम वही रेट है, ठीक है ना। अच्छा, ये बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। तो सीधी सी बात है, एक लाइन में याद रखिए, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिफ्यूजन का ही कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा डिफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा, अगर आप क्लास 9th में हैं और आप चाहते हैं कि बिना कोचिंग के आप घर बैठे आप तैयारी कर सकें, तो ये चैनल आपके लिए एक एक जो है कि पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ जो है कि आपको देगा। आप नोट्स बनाइए और साथ साथ जो है कि जो पढ़ाया जाता है वहाँ से नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखने में उतना बोर्ड की व्यवस्था मतलब कोई खास नहीं है। जैसे वे वाला बोर्ड होता है तो उसके पीछे लिखा होता है, फटाफट आप लिखते चलिए, हम समझाते चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जो पढ़ाया जाता है उसको लिखिए, ठीक है। और आने वाले समय में नोट्स भी और भी मिलेंगे, बोर्ड पे ही मिलेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और सारे वीडियो ज़रूर आप एक डेली रूटीन बना लें कि हमको डेली इस टाइम क्या करना है, एक वीडियो तो ज़रूर देखना है। चाहे आप मान लीजिए किसी दिन वीडियो नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या करिए, पिछले वीडियो को जो आपने नहीं देखा, बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, फिजिक्स के पूरे वीडियो अवेलेबल हैं, और जो है कि केमिस्ट्री के डेली वीडियो जा रहे हैं, और बायोलॉजी के वीडियो हैं, और आने वाले समय में अगर आप सपोर्ट करते रहें तो सारे वीडियोज जाएंगे। बस डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में 1 या 2 वीडियो देखना है, उस चीज़ से सीखना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम एक अलग ही कॉन्सेप्ट लाएंगे आपके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताएंगे नहीं, अगली वीडियो में वेट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक्साइटमेंट रहेगी जानने की और हमारे भी रहेगी। चलिए, तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, और ओके, टाटा, बाय बाय।